नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं सिंपल से टर्म में कार्डियक अरेस्ट किसको बोलेंगे। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो हार्ट का जो धड़कन है, हार्ट बीट, अचानक से सडनली रुक जाना। अब जैसे ही अब धड़कन रुका तो क्या होगा, इंसान बेहोश होके गिर जाएगा, राइट। वो होगा, ठीक है। उसको ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, ब्रीथ चल रहा, कभी सांस चल रही होगी, कभी नहीं चल रही होगी, ठीक है। अब ये होता क्यों है कार्डियक अरेस्ट, वो जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, मतलब अगर किसी इंसान को हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, एरिथमिया हो गया, हार्ट का रिदम में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। जैसे हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीजें हुई। और उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और इसकी रिस्क फैक्टर की बात कर ले तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या आएगा। तो रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है वो स्ट्रेस है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, आजकल लोगों को काम रिलेटेड तनाव बहुत ज्यादा है, घर की इमोशनल स्ट्रेस बहुत है, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा इंसोमिया, जिसको हम बोलते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस, चाहे नींद ना आना, ठीक है। नींद की डिस्टर्बेंसेस जो है उसकी वजह से, अगर जिस इंसान का नींद पूरा नहीं हो रहा है उन उसको ये फ्यूचर में आने की चांसेस होती है। क्योंकि जैसे ही नींद पूरा अच्छे से पूरा नहीं हुआ तो क्या होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। लीवर अफेक्टेड हुआ तो आपका क्या होता है, सर्कैडियम रिदम और ये जितने भी जीआई ब्रेन एक्सिस का बात होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिंपल सी टर्म में समझिए आप, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि जैसे ही आपका नींद में कमी आया तो आपकी क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तीसरा मेन कॉजेस रिस्क फैक्टर में क्या ले सकते हैं, मतलब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, दारू और जो सिगरेट पीते हैं, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ अभी एक नया रिसर्च में क्या पाया गया, मतलब अगर किसी ने एक स्टडी किया गया था, उसमें जो लोग मरे गए थे 3 महीने के अंदर कार्डियक अरेस्ट के कारण से, तो उनमें क्या पाया गया, मतलब वो जितने भी लोग मरे थे उन लोगों ने कुछ ना कुछ डेंटल ट्रीटमेंट कराया था, चाहे वो रूट कैनल ट्रीटमेंट हो जाए, चाहे दांत का क्लीनिंग हो जाए, कि चाहे कुछ उखाड़ने का काम हो जाए दांत का, ये सारी चीज करवाया था, ठीक है। तो अब किसी बंदे को हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक हटाइए, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे किया जाए। तो कार्डियक अरेस्ट में मतलब सबसे पहले आपको क्या देना है, सपोज किसी को हो गया, गिर गया, तो सीपीआर से स्टार्ट करना है। सीपीआर आपको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे ही कि कोई बंदा कोलैप्स हो गया तो उसको ऐसे हार्ट के ऊपर कंप्रेशंस देते हैं। पहले नाक और मुंह चेक करते हैं उसमें क्या है नहीं है, अगर ब्रीदिंग पैटर्न रुका हुआ है, अगर चाहे माउथ के अंदर कुछ है तो वो पहले निकालना है और उसके बाद फिर सीपीआर देना है, ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, कार्डियक अरेस्ट ना हो। तो सबसे पहली बात है, आप स्ट्रेस ठीक करिए अपना, ठीक है। आपको पता करना है किस चीज से आपको स्ट्रेस होता है, वो चाहे काम का हो चाहे इमोशनल हो, उसको रिड्यूस करना है। दूसरा चीज क्या है, मतलब आपका नींद को सही करना है, ठीक है। सही समय पे सोइए, कम से कम 7 से 8 घंटा का स्लीप जरूरी है, अनिवार्य है आपके लिए। उसके बाद खान पीन टाइम पे करिए, टाइमली खाइए, ठीक है। अगर आपका लीवर में दिक्कत आया, चाहे पेट में दिक्कत आया, तो क्या होगा, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। हार्ट की प्रॉब्लम आया तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस होता है, ठीक है। और चौथा चीज में क्या करनी है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। थोड़ा बहुत दिन में 40-45 मिनट वॉकिंग कर लीजिए रोज। अगर आप जिम जा सकते हो तो वहां जाके एक्सरसाइजेस करिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। पांचवा चीज, आपको अच्छे दोस्त ढूंढने हैं जिससे आप बातें करो, ठीक है, मस्त गप्पे मारो, बातें करो। उससे क्या होता है, आपको एक इमोशनली सपोर्ट मिलता है और आपका स्ट्रेस भी खत्म होता है, ठीक है। पांचवा छठा चीज में क्या है, आपको पानी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, ठीक है। पानी जितने अच्छे से पियेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत भी ज्यादा नहीं करना है जो हार्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहा है हार्ट रिलेटेड, तो तुरंत आप किसी डॉक्टर के पास जाइए,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।